नमस्कार दोस्तों। बेमौसम बारिश कराने, पत्थरों को पिघला देने से लेकर बुझे दीपों को जला देने की क्षमता जैसी अनेकों अविश्वसनीय क्षमताओं से भरी हुई रही है भारतीय संगीत की दुनिया। आज हम संगीत के क्षेत्र में ऐसे ही एक विलक्षण प्रतिभा, 8 दशक तक अपनी मखमली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली भारत की गौरव, भारत रत्न, स्वर कोकिला, संगीत साम्राज्ञी, सहस्त्राब्दी की आवाज लता दीनानाथ मंगेशकर के जीवन के कई छुए अनछुए पहलुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर व माता श्रीमती शुद्धमती की ज्येष्ठ कन्या के रूप में हुआ। लता का बचपन का नाम हिमा था। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय गायक थे और एक थिएटर कंपनी चलाते थे। वे ग्वालियर घराने में संगीत की शिक्षा भी देते थे। लता मंगेशकर के पिता 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें संगीत की शिक्षा देने लगे थे और पिता ने ही 5 वर्ष की उम्र में स्कूल शिक्षा शुरू होने के समय हेमा का नाम परिवर्तित कर लता रख दिया था। संगीत के क्षेत्र में भारत हमेशा संपूर्ण विश्व का सिरमौर रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में विश्व में सर्वाधिक गीत गाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराने वाली लता मंगेशकर ने अपना प्रथम आकाशवाणी कार्यक्रम 16 दिसंबर 1941 को प्रस्तुत किया था। लता जी ने अपने 92 साल के जीवन में 36 भाषाओं में करीब 30,000 से अधिक गीत गाए, 1000 फिल्मों में आवाज दी, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। इस तरह से देखा जाए तो आकाशवाणी के लिए गाए गए उनका 2 गीतों से शुरू संगीत का सफर इसी दिसंबर 2021 को 80 वर्ष पूरे किए थे। इतने लंबे समय तक संगीत की पूजा करने वाली लता का जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरा रहा। 13 वर्ष की उम्र में ही 3 छोटी बहनों और 1 छोटे भाई की जिम्मेदारी लता जी के कंधे पर छोड़कर पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर दुर्भाग्य से 1942 में स्वर्ग सिधार गए। इस प्रकार लता के छोटे भाई हृदयनाथ तीनों छोटी बहनों आशा, उषा एवं मीना के संपूर्ण दायित्व नन्ही लता के कंधों पर आ गया। अपने परिवार की आर्थिक हालत को संभालने के लिए लता ने 1942 से 1948 तक मराठी और हिंदी की लगभग 6 फिल्मों में अभिनय भी किया। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, जिसे संपादन के समय निकाल दिया गया था। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने गीत गाया वो थी आपकी सेवा में। यह फिल्म 1947 में रिलीज हुई, किंतु लता के गाने को कोई प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। वास्तव में उस दौर में भारी भरकम आवाज वाली गायिकाओं की मांग ज्यादा थी। दुर्भाग्यवश 1948 में आई फिल्म शहीद में भी लता द्वारा गाए गीत को फिल्म निर्माता द्वारा ये कहकर फिल्म से हटा दिया गया कि उनकी आवाज पतली है। इसी फिल्म के संगीतकार गुलाम हैदर ने उनकी प्रतिभा पहचान ली और उन्होंने लता को मजबूर फिल्म में फिर से गवाया। गाना था दिल मेरा तोड़ा। इस गीत की रिकॉर्डिंग के साथ उपस्थित प्रख्यात संगीतकार हुस्नलाल भगत, अनिल विश्वास, नौशाद और खेमचंद प्रकाश बहुत प्रभावित हुए। लता के गायन शैली से प्रभावित होकर नौशाद व हुस्नलाल भगत राम ने उन्हें अपनी फिल्मों अंदाज और बड़ी बहन में मौका दिया। फिर आई फिल्म बरसात, जिसके गाने बहुत लोकप्रिय हुए और लता की प्रसिद्धि का ग्राफ बढ़ने लगा। दोस्तों, 1949 की घटना की जिक्र ना हो तो बात नहीं बनती। साल था 1949 का। ऑल इंडिया रेडियो के उद्घोषक ने एक रिकॉर्ड बजाया जिसमें गाना था आएगा आने वाला। उद्घोषक ने गायिका का नाम रिकॉर्ड पर दर्ज नाम कामनी प्रसारित किया। श्रोताओं को विश्वास नहीं हुआ। वह उन दिनों की राजकुमारी उमा देवी और अमीर बाई कर्नाटकी की आवाज से परिचित थे, लेकिन यह आवाज बिल्कुल अलग, मीठी, ताजा और मुग्ध कर देने वाली। लोग इस आवाज को जानने के लिए बेचैन हो गए। आकाशवाणी के अधिकारियों ने रिकॉर्ड की कंपनी से जानकारी ली। वे भी गायिका कामनी को ही बता रहे थे। तब इसी फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही से पूछा गया तो पता चला कि गायिका कामनी नहीं बल्कि फिल्म महल के लिए संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने यह गीत लता जी से गवाया था, जो गीत उमा देवी को गाना था। गाना लोकप्रिय हुआ, फिल्म हिट हुई। 1949 में ही लता जी के स्वर से सजी 4 फिल्में आई थी, बरसात, अंदाज, दुलारी और महल। वही फिल्म महल जिसके गीत आएगा आने वाला का जिक्र अभी हम आपसे कर रहे थे। ईश्वर में विशेष आस्था रखने वाली, संगीत की प्रतिभा की धनी लता ने हर भाव और हर मनस्थिति के अनुरूप अपने स्वर को ढाला। शास्त्रीय संगीत का उत्कृष्ट ज्ञान,
साथ से भी मीठा भाव रंजित स्वर जो श्रोताओं को अपने साथ एकाकार कर लेता था, उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। इसके साथ ही जो अनुपम चमत्कार उन्होंने कर दिखाया वो है अपनी राष्ट्रभाषा तथा देश की लगभग सभी भाषाओं में उतनी ही सहजता और निष्ठा से गीत, भजन और लोकगीत गाना जितना वे अपनी मातृभाषा मराठी में गाती थी। गाने से पूर्व लता जी गाने को अपनी हस्तलिपि में लिखती थी। शब्दों के उच्चारण पर लता जी विशेष ध्यान देती थी। उनका मानना था कि सुर की नासमझ और उच्चारण दोष अच्छी आवाज को भी कुरूप बना देता है। एक बार लोकल ट्रेन में जब यूसुफ भाई यानी दिलीप कुमार से किसी ने लता जी का परिचय कराया था तो दिलीप कुमार के मुंह से अचानक ही निकल पड़ा था, अच्छा मराठी लड़की यानी दाल भात खाने वाली। यूसुफ खान के इस व्यंग और इशारे को लता जी ने पकड़ लिया था और एक मौलवी से उर्दू सीखने में जुट गईं। सन 1962 में हुए चीनी आक्रमण के बाद जब लता जी के रुंधे कंठ से आए मेरे वतन के लोगों गाया तो सारा देश तड़प उठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखें भर आईं। लता जी ने इस गीत की पंक्ति जो खून गिरा सरहद पर वो खून था हिंदुस्तानी को गाकर देश की एकता और अखंडता की जो मशाल जलाई, उससे दुख की कड़ी में भी देशवासियों का हृदय रोशन हो उठा। आज भी यह गीत सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लता जी अपने देश की माटी से बहुत लगाव रखती थी। उनकी यही इच्छा रही कि अगर उनका पुनर्जन्म हो तो भारत में ही हो और लोग उन्हें कभी भूले ना। लता जी गीत गाने के लिए जिस मंच पर जाती हमेशा नंगे पांव गाती थी। संगीत उनके लिए पूजा, आस्था और सम्मान का नाम था। भारत में केवल 2 ही व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं जिन्हें भारत रत्न और दादा साहब फाल्के दोनों सम्मान प्राप्त हुए हैं। एक नाम है सत्यजीत रे का और दूसरा नाम लता मंगेशकर का। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संगीत के इस विद्यार्थिनी को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय समेत 6 विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया है, जबकि उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। संभवतः लता मंगेशकर ही वो शख्सियत हैं जिनके जीवन काल में ही उनके नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पुरस्कार सन 1984 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एवं 1992 से महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाता है। रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला का गौरव भी लता जी के नाम है। यह कार्यक्रम 1974 में आयोजित हुआ था। रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन ने कंप्यूटर की मदद से लता जी की आवाज का ग्राफ तैयार किया और पाया कि उनकी आवाज विश्व की सबसे आदर्श आवाज है। लता जी के स्वर की मधुरता का एक रहस्य ये भी कहा जाता है कि वह कोल्हापुरी काली मिर्च बहुत अधिक खाती थीं। लता जी म्यूजिक डायरेक्टर भी रहीं। उन्होंने आनंद घन के नाम से म्यूजिक भी दिया था। 1973 में लता मंगेशकर को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, बीती ना बिताई रहना गाने के लिए। फिल्म कोरा कागज के रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे गाने के लिए दूसरा और तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला फिल्म लेकिन के गाने यारा सिली सिली के लिए। लता मंगेशकर के नाम उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1993 में फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1999 NTR पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण, 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर के साथ साथ 6 फिल्म फेयर अवार्ड और 3 राष्ट्रीय पुरस्कार सहित अनेकों पुरस्कार उनकी झोली में हैं। दोस्तों, उपलब्धियों का कोई ऐसा शिखर नहीं जिसे लता जी ने अपने सुरों से महकाया ना हो। आजा परदेसी, प्यार किया तो डरना क्या, लग जा गले, आज फिर जीने की तमन्ना है, वो सजना, बरखा बहार आई, रहना बीती जाए, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, जैसे सदाबहार गीतों में लता से इतर किसी और आवाज की कल्पना बेमानी होगी। रुपहले पर्दे पर मधुबाला से काजोल तक के लिए स्वर देने वाली, नूरजहां और शमशाद बेगम के दौर में पार्श्व गायकी प्रारंभ करने वाली लता मंगेशकर बाद के दौर में सोनू निगम, रहमान और रूप कुमार राठौर के साथ न सिर्फ गाने गाए बल्कि उसे श्रेष्ठता भी प्रदान की। प्रेम और बिछो, तकरार और मान मनुहार का यह मां शारदे की पुत्री का कंठ सिर्फ रुपहले पर्दे तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि देश की कई पीढ़ियों ने उन्हीं के कंठों से गुनगुनाया, प्रेम करना और सपना देखना सीखा।
लता मंगेशकर की आवाज ने प्रेम की मधुरता, गहराई और उदात्तता के भावों से हमें परिचित कराया है। भारत की सांस्कृतिक पहचान है लता मंगेशकर। अये मेरे वतन के लोगों के कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी को हुआ था। कितना अजीब संयोग है कि इस गीत को अपनी आवाज से असली मायने देने वाली लता जी, जिन्हें लोग प्यार से लता दीदी कहते थे, का महाप्रयाण दिवस भी यही दिन बना। दिनांक 6 फरवरी 2022 दिन रविवार को प्रातः 8:12 पर भारत की सुरों की मलिका लता दीदी मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोरोना के चलते करीब 4 हफ्ते तक जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए सदा सदा के लिए चिर निद्रा में लीन हो गई। लता जी हमारे देश की मुस्कान और रुदन की ऐसी आवाज थी और रहेंगी जिसकी मुस्कान और रुदन में भारत मुस्कुराना और रोना सीखा है। मनुष्य में जो गाता हुआ मन है, आप सदैव उसकी प्रतिनिधि रहीं और रहेंगी भी।